इतिहास में पहली बार बजट से पहले ही सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर आप भी सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि आने वाले हफ्ते सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बजट से पहले सोना खरीद लेना चाहिए या फिर थोड़ा रुकना समझदारी होगी, क्योंकि बजट को लेकर इस वक्त बाजार से बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है और आज सोने चांदी के दामों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नमस्कार, टचबीज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू कुमारी। तो दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला थामने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन आज हालात कुछ अलग है। आज इतिहास में पहली बार बजट से पहले ही सोने और चांदी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं 18 कैरेट और 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस आने वाले हफ्ते सोने और चांदी के दामों में गिरावट आ सकती है या फिर यह तेजी से और आगे बढ़ेगी। और सबसे अहम सवाल, क्या बजट से पहले सोने और चांदी के गहने बनवा लेना सही रहेगा या फिर बजट का इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पूरी जानकारी और साफ विश्लेषण के साथ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताज़ा भाव और नई अपडेट लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आज की सराफा मंडी पर नज़र डाले थे तो एक ऐसा इतिहास बनता दिखाई दे रहा है जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। इतिहास में पहली बार आज दो चांदी दामों ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज चांदी के भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 345.8 ग्राम चांदी का भाव है 2760। 10 ग्राम चांदी का भाव है 3450। 100 ग्राम चांदी का भाव है 34,500। वहीं 1 किलो चांदी का भाव है 3,45,000। तो दोस्तों, यह वही स्तर है जहां पहुंचने की चर्चा तो हो रही थी, लेकिन इतनी जल्दी यह हकीकत बन जाएगा यह शायद किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दें कि आज चांदी के दामों में एक ही झटके में करीब 17,446 की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यानी चांदी ने अचानक बूम करते हुए सीधे ऊंची छलांग लगा दी है। आप खुद सोचिए, एक ही झटके में इतनी बड़ी तेजी यह साफ संकेत देती है कि बाजार में जबरदस्त हलचल मची हुई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जानकर इस तेजी को कैसे देख रहे हैं। क्या यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है या फिर यहां से मुनाफा वसूली और करेक्शन देखने को मिल सकता है। और सबसे अहम बात, आने वाले दिनों में सोने और चांदी के बाजार का रुख क्या हो सकता है। तो आइए दोस्तों, आगे जानते हैं जानकारों की राय क्या है और आगे सोने व चांदी में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार ऊपर जा रही है तो फिर
भारतीय बाजार में कभी कभी उतनी तेजी क्यों नहीं दिखाई देती है? और कई बार ऐसा क्यों होता है कि प्रीमियम अचानक बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर कुछ ही समय में उतनी ही तेजी से कम भी हो जाता है? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर कमोडिटी एक्सचेंज काम कैसे करता है। एक्सचेंज कोई दाम तय नहीं करता। एक्सचेंज सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां खरीदने वाला और बेचने वाला आमने सामने आते हैं। जब दोनों एक ही दाम पर सौदा करने के लिए तैयार होते हैं तभी वह भाव ट्रेंड होकर स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगर कोई बहुत ऊंचे दाम पर बेचने को तैयार है लेकिन उस दाम पर खरीदने वाला कोई नहीं है, वह भाव कभी ट्रेंड नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई ऊंचे दाम पर खरीदना चाहता है तो उसे उससे जुड़े मार्जिन जोखिम और एक्सचेंज के नियमों का भी पालन करना होता है। इसलिए एमपीएक्स पर जो भाव दिखाई देते हैं वे वही होते हैं जिन पर असल में सौदे होते हैं। इसमें किसी एक पक्ष की मनमानी नहीं चलती। अब बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम पूरी तरह मांग और सप्लाई से जुड़ा हुआ विषय है। जब बाजार में यह धारणा बनती है कि आगे भाव और बढ़ सकते हैं तो खरीदार ज्यादा दाम देने को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे समय में प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन जैसे ही डर कम होता है या मुनाफा वसूल शुरू होती है वहीं प्रीमियम धीरे धीरे घटने लगता है। यही वजह से कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बावजूद घरेलू बाजार में उसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। पिछले हफ्ते बाजार में जियोपॉलिटिकल घटनाओं का भी बड़ा असर देखने को मिला। दावोस की बैठकों, बड़े देशों के बयानों, ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों और ईरान से जुड़ी खबरों ने अनिश्चितता को, इसके साथ ही टैरिफ और ट्रेड वार की आशंकाएं भी बाजार में बनी हुई है। जब आप दुनिया में ऐसे हालात बनते हैं निवेशकों का रुका जाना जोखिम भरे हुए एक्सिस से हटकर सोने